तब बलिया भी कहता यजीद का रिश्तेदार अमेरिका। तवज्जो चाहूं। यजीद का रिश्तेदार अमेरिका और इजराइल का दल्ला भारत का हाफ पैंट वाला आरएसएस। कान खोल के सुन, जब करबला में नबी के लगते जिगर हुसैन का कदम पड़े तो आज भी करबला का नारा लगे। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, पूरी ताकत लगा के उठाओ। अब मेरे साथ चारों तरफ से आवाज बुलंद होनी चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, अगर स्टेज वालों का हाथ ना उठा हो, अरे पूरा उठाओ मौलाना, मर्द की तरह, डरते क्यों? एक सिग्नल चेचिस का बलियावी जब गुजरात वालों से नहीं डरता तो आप क्यों डरते हो? उठाओ दोनों हाथ मुट्ठी बांध के। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या हबीब अल्लाह। लब्बैक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर। मौलाना अब्दुल समी साहब, यही नाम है, अस्माउल हक साहब, और हमारे अल्लामा सज्जाद साहब उलमाए किराम शोरा इस्लाम की तवज्जो चाहूं। स्टेज वाले बोलेंगे तो बलियावी की तकरीर हो जाए। जी जी बेशक। इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं मरी हुई लाशों के बीच अजान देने के लिए जिंदा नहीं रखा गया। आने वाली मेरी नस्लें न मारी जाएं वक्त से पहले, इसके लिए जिंदा रखा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो अब दिल लगाओ जरा, तवज्जो। जी साध। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? वो तो निकल गए। ये भी निकल गए। यानी इसका मतलब ये है कि शरीर यहां है, रूह कहीं और है। बलियावी की गुफ्तगू का 3 हिस्सा जो मैंने बताया, एक पर्दा कुफ्र का, एक पर्दा इस्लाम का, और एक बीच में पर्दा है मुसलमान का। सुभान अल्लाह। अब माइक से मत बोलो, अगर ये लोग सुनना चाहेंगे तो खुद बोल लेंगे। अरब हुसैन के गुलाम की तरह बोल दो। तवज्जो चाहूं मौलाना अस्माउल हक। कुफ्र के पर्दे पर क्या क्या है, इस्लाम के सिस्टम और इस्लाम के पर्दे पर क्या क्या है। वैसे मेरे भारत में एक सज्जन बोल पड़े कि उनके 35 करोड़ माबूद हैं। कितना? मैंने कहा 100 की नाम की लिस्ट दो। तवज्जो चाहूं। बोले यही तो नहीं है, टोटल में 35 करोड़, रिटर्न में 100 भी नहीं। तवज्जो चाहूं। उसने पूछा आपके कितने हैं? मैंने कहा मेरा सिर्फ एक है। जोर से आंख खोल ले, भवानीपुर वाला सुरमा लगा दूंगा इसके नबी का। जोर से तवज्जो चाहूं। मेरा सिर्फ एक है। अब आंखें खोल, दिखेगा आपको। वो किसी और का खुदा है जिसे बंदा बनाता हो।
वो किसी और का खुदा है जिसे बंदा बनाता। और सुन लो, जो बनता है वही बिकता है। नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, पहुंच गए हो तो बोलो बोलो। तवज्जो चाहो जरा। जो बनता है वो बिकता। प्लीज बेटे, ए जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जो बनता है, जो बनता है, अब इससे नीचे मैं नहीं आ सकता हूं आपको कन्विंस और समझाने के लिए। जो बनता है तो जिसका खुदा बनता है मार्केट में वही बिकेगा। और मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा सबको बनाता है। अब बलियावी अर्ज करे, तुमने जिसे अपना माबूद बनाया वो मिट्टी तेरी नहीं मेरे रब की है। वो पानी तेरा नहीं मेरे रब का है। और पुआल तेरा नहीं किसान का है। अगर मैं ये बात यूपी में बोला होता तो अब तक तो शामियाना फट गया। जो बनता है वही बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं बनाता है। मेरा खुदा खाता नहीं खिलाता है। मेरा खुदा मरता नहीं मौत अता करता है। अब तवज्जो चाहूं, चूंकि बंगाल इंडिया का वो स्टेट है जो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और हुज्जत बहस करने वाला स्टेट है। अब हुज्जते बंगाल पर तो ना जाने कितनी वॉल्यूम बुक है। तवज्जो चाहूं, लेकिन आंख खोल तो मैं सारी हुज्जत यही रोक दूं। मैं क्या कह रहा था? मिट्टी खुदा की है, काड़ी किसान की है। जो बनता है वो दिखता है। जो बनता है, आइए आइए आइए, जल्दी आइए, आगे आ जाइए ना। बंगाल में यही परेशानी हो जाती है, कभी कभी बच्चों के बीच में बैठकर बोलना पड़ता है। जो बनता है तो इंडिया का वो स्टेट जो इंटेलेक्चुअल और हुज्जती हो, मौलाना अस्माउल हक साहब बहुत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। ठोक ठोक के देखता है ओके है कि नहीं। ओके है कि नहीं, कहीं मिक्सिंग तो नहीं। जब बिल्कुल खालिश ओरिजिनल होता है 22 कैरेट का, तब बोलता ओके खटी। मौलाना सज्जाद साहब ने मुझसे कहा कि हमारे इलाके में एक इतना अच्छा आर्टिस्ट है कि जिसकी तस्वीर कहेंगे बना देगा। पढ़े लिखों की तवज्जो, जिसकी तस्वीर कहेंगे बना देगा। मैंने कहा कहां कहां बनाएगा? बोले पत्ते पे कहीं बना देगा, दीवार पे कहीं बना देगा, कपड़े पे कहीं बना देगा, वाल पे कहीं बना देगा, कागज पे कहीं बना देगा, जमीन पर कहीं बना देगा, पत्थर पे बोले बना देगा। मैंने कहा जिसकी तस्वीर कभी न देखा हो, बोल दो बोल दो बोल दो।
तवज्जो चाहूंगा। जिसकी तस्वीर कभी न देखा हो, क्या उसकी भी बना देगा? तवज्जो चाहूंगा अहले इश्क की। सुनोगे तो थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, प्लीज प्लीज। अल्लामा सज्जाद साहब, मैंने कहा जिसकी कभी तस्वीर सूरत न देखी हो, क्या उसकी भी बना देगा? कहा कुछ न कुछ हुलिया तो बताना पड़ेगा। कब बोलोगे, कब बोलोगे? आए हाय हाय, बोल 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 बोल। जिसको कभी न देखा हो, क्या उसकी भी बना देगा? इन्होंने जवाब दिया कि कुछ न कुछ हुलिया बताना होगा। जुल्फे कैसी हैं समझाना होगा, आंखें कैसी हैं बताना होगा, होठ कैसे हैं बताना होगा, रंग कैसा है समझाना होगा। आए हाय, सुनियो, अपने ईमान को पुख्ता और मजबूत करो। तवज्जो चाहूंगा, यहीं रुककर हमें जवाब दे दो। और बेसाइज का पैजामा वाला मिले तो कलाई थाम के जवाब मांग लेना। तवज्जो चाहूंगा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। जब जमीन न थी तो क्या था? आसमान न था तो क्या था? चांदो सूरज न था तो क्या था? शम्सो कमर न थे तो क्या था? जब जमीन ही न थी तो इसके गोद में पानी कहां से होगा? तवज्जो चाहो, तवज्जो। तब अगर भेजा कहीं भेजे न हो, भेजा कहीं भेजे न हो, और आदमी का हो, तो बता दो कि जब कुछ न था, कोई न था, कहीं न था, किसी का न था, तो कौन था? कौन था? नहीं मालूम? कौन था? तो डर के क्यों बोल रहा? जोर से बोल, कौन था? जोर से, कौन था? जोर से बोल, कौन था? और जब कुछ न होगा, कहीं न होगा, न जमीन होगी, न आसमां होगा, न चांद, न सितारे, न सूरज, कुछ नहीं, तब कौन होगा? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। एक आदमी के वजूद में मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, यही है ना? जोर से बोलो, यही है ना? अगर चार में से एक भी बॉडी में कम हो जाए तो शरीर कंप्लीट है क्या? अनकंप्लीट। अच्छा, चलत फिरत बॉडी से अगर गर्मी निकल जाए तो शेष। बंगला जबान में क्या बोलते मौलाना अस्माउल्लाह? खत्म, शेष, खत्म। तब आप भी सोच लो, एक आदमी के वजूद में आग भी, मिट्टी भी, पानी भी, हवा भी, और मेरे रब ने अपना महबूब उस वक्त बनाया जब न मिट्टी बनी, न पानी, न आग, न हवा। तो बलियाबी कहता, सऊदिया के ज़कात खोरो, काबे की कमाई से मस्ती करने वालों, तुम में हम में यही फर्क है। तुम में हम में यही फर्क है। अमा जब मिट्टी बनी ही न थी
तो रसूल में मिट्टी लगी कहां से? या रसूल अल्लाह। अब इसको इसी जगह रोक लो। मैंने कहा लामा सज्जाद साहब, क्या जिसकी तस्वीर ना देखा हो उसकी भी बना देगा? बोले बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी है बताना पड़ेगा, आंखें कैसी है बताना पड़ेगा, इज्जत कितनी ऊंची है बताना पड़ेगा, होठ कैसे है बताना पड़ेगा। अब इसको यही रोक लो। रब ने महबूब भेजने से पहले 1,23,000 पैगंबरों को इसीलिए तो भेजा कि तुम मेरे हबीब की हुलिया बताते रहो। दुनिया पूछेगी कि जो रब का महबूब है उसका पावर कितना होगा। जी तवज्जो चाहो। इरशाद हो, इरशाद। दुनिया पूछेगी जो रब का महबूब है उसका पावर कितना होगा। तो सैयदना ईसा रूहुल्लाह पुकार के बोल पड़े, देख ये लाश है, ये लाश जिंदगी खत्म है, रूह निकल चुकी है, मां बिलक रही है, खानदान हयात की भीख मांग रहा, मां औलाद की जिंदगी की खैरात मांग रही। देख मैंने ठोकर मारा, ये उठ गया, ये चलने लगा, ये बोलने लगा, ये मुस्कुराने लगा। गोया ईसा रूहुल्लाह ने ठोकर मारकर मरी लाश में जिंदगी की खैरात पाक देकर ये बता दिया मैं तो रूहुल्लाह हूं। तो ये पावर है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, पावर ही पावर। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। अब आंखें थोड़ी सी खोल लो, कुफ्र के पर्दे पर, इस्लाम के पर्दे पर। आज जो भारत में या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा है, जी तो हमें लोग कहते हैं ये बरेलवी है, ये खानकाई है, ये अशरफी और कलीमी है, ये चिश्ती और हबीबी है, ये नक्शबंदी और सोहरवर्दी है। लेकिन बलियाबी कहता सलाम कर उन मावों की हिम्मत पर, अपनी औलादों की जान की कुर्बानी देने वाली फलस्तीन की बेटियों के जज्बे को सलाम कर। जब बेटों के गले पर टैंक गिर रहे हैं, जब शौहर उसका मिसाइलों से घायल हो रहा, तो मेरी कौम की बेटियां बाल नोच के रो नहीं रही है, गुंबद खजरा की तरफ हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़ाई तो होगी, जी होगी। अब बलियाबी की गुफ्तगू जिनका हार्ट कमजोर हो वो ना सुने, और जिनका ठीक ठाक है वो अब आ जाए मैदान में। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो या सुभान रसूल अल्लाह। अल्लाह। आप रोको, अब आपकी जरूरत नहीं। पूरा मजमा या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। ये नारा सिर्फ यही नहीं गूंजेगा, कयामत में भी गूंजेगा, पुलसिरात पर भी गूंजेगा, मीजान पर भी गूंजेगा, मीजान पर भी गूंजेगा, पुलसिरात पर भी गूंजेगा। अच्छा एक बात बताओ, मुसीबत में जब कोई पड़ता है तो किसी अजनबी को ढूंढता है या अपने वाले को ढूंढता है? जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। क्यों? आदमी तो बहुत जा रहा,
एक्सीडेंट किए तो तड़पते वक्त अब्बा को क्यों ढूंढ रहे हो? भाई को खबर क्यों भेज रहे? चचा को क्यों फोन लगा रहे? गोया हर मुसीबत में उसी को पुकारा जाता है जिस पर भरोसा हो। मोहब्बत से बोल दे, उसे कोई नहीं ढूंढता। उसे कोई नहीं ढूंढता जिसका कोई अपना ना हो, बेगाना हो। आए हाय, यही तो बरेली के इमाम अहमद रजा का इश्क रसूल है। अब जरा सा यही रोक लीजिए और आंखें खोल लीजिए, अब कयामत का मैदान देख लीजिए। लेकिन उससे पहले एक कैप्सूल और डाल दो। है कोई माई कलाल, मौलवी, मौलाना, मुफ्ती, पीर, मुरीद, मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, काबे का मुतवल्ली, काबे का खादिम, काबे का मुअज्जिन, है हिम्मत कि मेरा अल्लाह हिसाब मांग दे और कोई बंदा अपनी एक सांस का हिसाब दे सके? मुमकिन है? जोर से बोलना। संभव है? अल्लाह अकबर। किसी बंदे की औकात नहीं जो अपनी एक सांस का हिसाब दे सके। एक सांस के हिसाब कोई नहीं दे सकता। मुत्तकी चाहे जितना बड़ा हो, एक सांस का हिसाब नहीं दे सकता। अगर मेरा रब हिसाब मांगने लगे तो आप जरा सा गौर करो। लेकिन मेरा अल्लाह अगर बंदों पर फजल फरमा दे, अल्लाह अकबर, अगर फजल फरमा दे तो बलियाबी जैसे न जाने कितने मुजरिम मुस्कुरा मुस्कुरा के माफ कर दिए जाए। बस इसको यहीं रोको, फिर आगे गुफ्तगू निकल जाएगी तो पिछला छूट जाएगा। मैंने कहा मौलाना, जिसको कभी न देखा हो क्या उसकी भी तस्वीर बना देगा? बोले हुलिया बताना पड़ेगा, जुल्फे बतानी पड़ेगी, हुस्न समझाना पड़ेगा, तवज्जो चाहो, पावर बताना पड़ेगा, पावर बताना पड़ेगा। मेरे रब ने जितना नबी और रसूल भेजा, बात वहदानियत की थी, लेकिन जो मोजज़ा था उस मोजज़े में महबूब का परिचय और तारुफ था। बोल दो, बोल दो। पूरा अरब प्यास से बिलक रहा, तड़प रहा जानवर पानी के बगैर दम तोड़ रहे हैं। उस वक्त किसी टूटती हुई सांस ने आवाज दी, है कोई जब पानी के चंद घोट दे दे, जिंदगियां दफन हो रही। गुजरने वाले सैयद कलीमुल्लाह ने ड्रिल मशीन से पत्थर का कलेजा नहीं तोड़ा, अल्लाह की दी हुई लाठी उठाया और जैसे ही मारा लाठी वैसे ही पत्थर के कलेजे से मीठा पानी उबल पड़ा। हजरत 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 बलियाबी कहता, अकल के टुवर हो, जिन पत्थरों को तूने खुदा बना रखा है, कलीमुल्लाह ने डंडा मार के उसके कलेजे से पानी निकाला है। कलीमुल्लाह ने लाठी मार के उसके कलेजे से पानी निकाला है। लोग पूछेंगे
लोग पूछेंगे उनकी उंगलियां कैसी हैं, उनकी हथेली मुकद्दस कैसी है। आए हाय आए हाय। तो कलीमुल्लाह जवाब देते, अरे उनकी उंगलियों की बात करता, मेरी लाठी से समझ ले, मैंने डंडा मारा तो पत्थर के कलेजे से पानी निकाल दिया। उनकी उंगलियों का कमाल ये होगा कि उंगली पर उंगली रगड़ देंगे तो पानी का धार गिरेगा। और इसी को इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत ने फरेम कर दिया और क्या कहा, उंगलियां हैं फैज पे, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह। हजरत, लेकिन कौन समझाए? आजकल तो माल बेचने वाला, वैसे मुतमईन रहो बंगाल में मुसलमान के बच्चों को सरकारी नौकरी मिलने वाले नहीं जा रही है, निश्चिंत रहो। मैं जानता हूं कि बलियावी के पीछे इस वक्त पूरा मीडिया ट्रायल चल रहा है और 4-5 चैनल वालों ने तो सुपारी ले लिया है कि इसको देशद्रोही डिक्लेयर करा के दम देंगे। लेकिन मैंने भी अपने गरीब नवाज की चौखट चूम कर संकल्प ले रखा है, सत्ता के फिरौन के ताबूत में वो कील ठोकूंगा रजा की कि निकालते निकालते 7 खानदान बर्बाद हो जाएगा, वो कील बाहर नहीं आएगी। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। मौलाना बाद में मोबाइल चला लेना, कभी किताब भी पढ़ लिया करो, बस जहन को करीब करो। अरे क्या हो गया भाई? मोहब्बत से बोल दो, देखो लिंक भाग गया। बस थोड़ी सी 10 मिनट बर्दाश्त कर लो। मैं जानता हूं कि बंगाल में कई बजे तक जलसे चलते, ये तो आज बहुत हो गया। मोहब्बत से बोल लो, बोल लो, बोल लो। देखेंगे देखेंगे, बस समेट लो। मैंने कहा मौलाना कहां कहां तस्वीर बनाएगा, कहा पत्ते पे बना देगा, कागज पे बना देगा, दीवार पे बना देगा, वाल पे बना देगा, पत्थर पे बना देगा, जमीन पर बना देगा, कपड़े पर बना देगा, जिसे कभी न देखा हो का हुलिया बताना पड़ेगा। रब ने जब कायनात बना दिया, बसा दिया, तो सिर्फ महबूब का सरापा का ऐलान होते रहा। लोगों ने आंखें मसल मसल कर कहा कि जब सबके सरदार हैं, आए हाय 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 आए हाय हाय, बोल यार, बोल यार, बोल बोल बोल। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अल्लामा सज्जाद साहब, लोगों ने कहा जब सबके सरदार और इमाम हैं तो उनका हुस्न कैसा होगा। तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह उतर के बोल पड़े, इधर आ, इधर आ, हमें देख, हमें देख। तो लोग देखते भी रहे, लेमू काटते भी रहे, लेमन भी कटते रहा, कटके उंगलियां भी कटते रही, लेकिन निगाहें टिकी की टिकी रह गई। तो कली सैयदना, प्लीज प्लीज भैया, सैयदना यूसुफ बोल पड़े, सुन। जब हुस्न यूसुफ देखने के बाद उंगलियां कट गई, दर्द ना हो सका, तो वो हुस्न महबूब होगा। देखने के बाद गर्दनें कटते रहेगी, दर्द नहीं होगा।
बीच से कोई खड़ा होकर ठोक दो, काशी उस तकरीर में कहीं और किया होता। अरे लगा जोर से। अब जरा कुफ्र का पर्दा और इस्लाम का पर्दा देख। कुफ्र के पर्दे पर पूरी दुनिया एक साथ। प्लीज उसको जरूरत से जाने दो, हल्ला मत करो। कुफ्र के पर्दे पर पूरी दुनिया का कुफ्र एक साथ, और इस्लाम के पर्दे पर सिर्फ 313। अगर समझ में बात आ रही हो तो बोलना जोर से, जोर। सिर्फ 313, और पूरी दुनिया के कुफ्र पर पूरी दुनिया का कुफ्र एक तरफ। बलियावी जो बोलता है खूंटा ठोक के दलील के साथ, बोल यार, बोल यार, बोल। हुस्न यूसुफ ने समझा दिया, हुस्न यूसुफ ने समझा दिया कि महबूब के तलबे का सदका और धोवन पाए तो यूसुफ का हुस्न ऐसा कि उंगलियां कटते रही, एहसास न हुआ। वो हुस्न महबूब है, वो हुस्न मुस्तफा है, वो हुस्न कुल है, वो हुस्न नूरे मुजस्सम है। अब जरा सा रोक लो, इसी जगह रोक लो, रोक लो। इस्लाम के पर्दे पर जो 313 आए हैं, हुस्न यूसुफ नहीं देखा, हुस्न यूसुफ नहीं देखा, हुस्न मुस्तफा देखा है, हुस्न रसूल देखा है, हुस्न नूरे मुजस्सम देखा। अब रोक करके जब 313 निकलने लगे रन में, तो गुर्बत इनके साथ, भूख इनके साथ, प्यास इनके साथ, प्यास इनके साथ, भूख इनके साथ, निहत्था ये थे, सवारी इनके पास नहीं थी, चलने की सकत इनके पास नहीं थी, चलते थे तो लड़खड़ाते थे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हिम्मत टूट रही है, 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 पैर लड़खड़ा रहे हैं, हौसले जवाब दे रहे। इतने में एक हल्की सी हवा चली, हवा चली और मेरे आका करीम के कुर्ते मुकद्दस का दामने करम लहरा गया। सहाबा और जानेसारों की नजरों ने देख लिया, हम तो 3 दिन के भूखे हैं कि चलने की सकत नहीं। पूरी कायनात को सदका खिलाने वाला मेरा रसूल न जाने कब का भूखा है, अपने शिकम पर पत्थर बांधा है। पत्थर देखने के बाद नबी के आशिकों का जुनून का सूरज जो चढ़ा है। काशी गुफ्तगू कहीं और हुई होती, बोल दो, रंग में आके बोल दो। जब आशिकों के वजूद पर नबी के इश्क का सूरज चढ़ा है, तब बदर के 313 ने पूरी दुनिया के कुफ्र को ललकार के कहा, मैं भूखा नहीं हूं, मैं प्यासा नहीं हूं, मैं निहत्था नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं निहत्था नहीं हूं, मैं भूखा नहीं हूं। दुनिया देख रही, निहत्था जा रहा है, जमाना देख रहा है, भूखा जा रहा है, कायनात देख रही है, पैदल जा रहा है, सवारी पे नहीं पैदल। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। नबी रहमत ने, रसूल मुअज्जम ने, नूरे मुजस्सम ने अपने जानेसारों को तलवार नहीं दी, AK-47 नहीं दिया, मिसाइल नहीं दिया, खंजर नहीं दिया, खंजर नहीं दिया, खजूरों की टहनियां तोड़ा और तोड़ के काटा
और काट काट के दिए जाते। ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है। अब बलिया भी कोर्स करने दो। करबला के नहरे फुरात के किनारे नबी के नवासे हुसैन का कदम पड़ा है, लेकिन फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस में मेरे मुस्तफा का कदम पाक पड़ा है। तब बलिया भी कहता यजीद का रिश्तेदार अमेरिका, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। यजीद का रिश्तेदार अमेरिका और इजराइल का दल्ला भारत का हाफ पॉइंट वाला आरएसएस। कान खोल के सुन, जब करबला में नबी के लखते जिगर हुसैन का कदम पड़े तो आज भी करबला का नारा लगे तो कुफ्र के हवेलियों में जलजला आने लगे। आज फलस्तीन का नारा लग रहा है, कुफ्र पानी पानी होके पिघल रहा। इसलिए हिम्मत है तो रोक लो। बलिया भी तो आखिरी सांस तक सूली पर लटक के भी बोलना पड़ेगा, तो सर उठा के बोलूंगा। और अगर तुम डरपोक नहीं हो तो तुम भी बोलो, फलस्तीन, एक भी मुसलमान का हाथ नीचे न रहे। फलस्तीन, 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 फलस्तीन। अब एक नारा लगाऊंगा, बैतुल मुकद्दस, तो आप कहेंगे लेके रहेंगे। तवज्जो चाहूं। अगर आलिम डरे नहीं है तो आलिम डरे नहीं है, और आप भी नहीं डरने वाली कौम हो तो डरना मत। बस शुरू करता हूं। एक मर्तबा फलस्तीन, उसके बाद बैतुल मुकद्दस। मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? फलस्तीन, फलस्तीन, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। लेके रहेंगे। लाशों की गिनती नहीं करेंगे, बैतुल मुकद्दस की अजमत की फिक्र करेंगे। इसलिए कि कुफ्र की मंडियों में खरीदे हुए माबूदों के सजदे करने वालों, मौत से उसे डराना। तवज्जो चाहूं हजरत, कई 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 100 पेज की मोटी किताब एक जुमले में पढ़ने जा रहा हूं। कुफ्र की मंडियों में खरीदे हुए खुदाओं के सजदे करने वालों, मौत से उसे डराना जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। अरे समझ गए हो तो बोल दो, बोल। हमें मत डराओ, हम तो पैदा ही हुए हैं मर के अपने मुस्तफा को देखने के लिए। इसलिए कि कयामत का दिन तेरे यहां नहीं है, मेरे यहां। कयामत तेरे यहां नहीं है, मेरे यहां। बोलो सही है कि गलत है? जोर से बोलो ना। अच्छा, रत्ती रत्ती का हिसाब इंडिया में होगा कि कयामत में? एक एक सांस का हिसाब बाप बेटे का हिसाब गांव में होगा कि कयामत में? शराबी और नमाजी का हिसाब गांव में होगा कि कयामत में? तो जिसके यहां कयामत का कोई तस्वुर ही ना हो, तो वो सोचता है कि उसका जो कुछ है वो यही है। अब जरा से इसको यही रोक लेना। मेरे बच्चों को डेमोलाइज मत करो हुक्मरानों।
बलियावी पटना बिहार की राजधानी में रहता जरूर है, लेकिन बंगाल से नजर नहीं हटाता है। अभी बिहार और झारखंड में चल रहा है तहरीके बेदारी, बंगाल में दाखिल होऊंगा। देखेंगे उन सुरमाओं को जो मेरी कौम के बच्चों के भोलेपन में जहर का सुरमा लगाकर अंधा करके अंधभक्त बनाना चाहते। और माफ करना, किसी भी सिलसिले का कोई पीर हो, किसी भी सिलसिले का, किसी भी सिलसिले का, रज़वियों के अशरफी, कलीमियों के हबीबी, नक्शबंदी हो के सोहरवर्दी, है किसी पीर में दम जो अपने मुरीद के को कहेगी, मुरीद करते वक्त के बोल, तूने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया। हजरत, है किसी पीर की औकात? नहीं। सिलसिला चाहे जो हो, हर पीर यही कहता है, कह मैंने अपना हाथ पीराने पीर गौसे आजम के हाथ। फिर लड़ाई किस बात की? तवज्जो चाहो, लड़ाई किस बात की? जब सारे पीरों का पीर बड़े पीर है तो लड़ाई किस बात की? उन मौलवियों को भी बलियावी नहीं छोड़ने जा रहा, लिख लो, जो मेरे बच्चों को नबी का आशिक नहीं बनने देते हैं, किसी का अंधभक्त बना देते हैं। याद रखना, जब तक ये कौम रसूल की आशिक थी, बेटों की शहादत के बाद मुस्कुराया करती थी। जब ये कुछ लोगों का अंधभक्त बन गई तो कुर्बानी का जज्बा खत्म हो गया। अब जहन को यहीं रोको। भारत में मुसलमान अपनी औलादों को डर करके, सहम करके जीने का सबक मत सिखाओ। और तेरे बलियावी के सर पे जितने बाल हैं, इससे बेशी इसके शुभ चिंतक और दोस्त हैं। एक एक मिनट की खबर लेते, कहां ठहरेगा, कब निकलेगा, क्या करेगा, कहां जाएगा। बलियावी कहता है कि किसी की लाश को मुट्ठी में ले सकते हो, मुस्तफा के इश्क को कोई कैद नहीं कर सकता। अब इसी जगह कुफ्र के पर्दे पर पूरी दुनिया का कुफ्र, इसको रोककर वो बात अधूरी रह गई थी, फाइनल कर दो। मैंने कहा कहां कहां बना देगा, कहा जहां जहां कहें वहां वहां बना देगा। मैंने कहा तो फिर इस मुसव्विर को, इस आर्टिस्ट को बोलिए कि एक तस्वीर पानी पर बना दे। समझ गए हो तो बोल लो, बोल लो, बोल। एक तस्वीर पानी पे बना दे। मैंने कहा ये जाली मुसव्विर और जाली आर्टिस्ट है। असल मुसव्विर तो मेरा परवरदिगार है। तवज्जो चाहो। बाप के शरीर का 2 कतरा पानी, मां के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी पे पानी से क्या प्यारी तस्वीर बनी। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। बोल यार, बोल दे। अरे बोल यार, क्या प्यारी तस्वीर बनी। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर रोती भी है। तस्वीर
रोती भी है, हंसती भी है, खाती भी है। इसी तस्वीर में मोहब्बत भी है, हमदर्दी भी है, भाईचारा भी है, खुलूस भी है, कुर्बानी भी है, ईसार भी है, तहजीदुहिया भी है, गिरियोजारी भी है, माफ करने का जज्बा भी है, बख्श देने की आदत भी है, और इसी तस्वीर में सखावत का कलेजा भी है, शुजाअत की हिम्मत भी है, शहादत का हौसला भी है, और नबी के इश्क और अजमत के लिए लड़ने का जज्बा भी है। लेकिन कौन समझाएगा? अब इसको यहीं रोक लो, टाइम ज्यादा हो रहा, बस इसको यहीं रोक लो। लेकिन एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। सुनोगे? मूड है सुनने का? ओए बोलना पड़ेगा जोर से, जोर से। तब अल्लामा हजरत मौलाना अस्माउल हक साहब, मैं तकरीर करने आया हूं, अपना मजार बनवाने नहीं आया हूं। और किसी जलसे वालों की शर्त पे मैंने कोई न तारीख दी है, न मरते दम तक देते हैं। बलियावी मसलके आला हजरत का वो सिपाही है जो अपनी शर्तों पर पार्लियामेंट में भी रहता है और असेंबली में भी खम ठोक कर आता है। न सर से टोपी खसकने दिया, न दाढ़ी को कहीं से एक बाल बराबर कम होने दिया। हाँ, जिसने दाढ़ी की तरफ उंगली उठाकर देखने की गलती की, मैंने मुस्कुराते कह दिया कि बच्चू खैर करो, खैर करो, कि अभी चढ़ा नहीं है। इसे छेड़ोगे चढ़ जाएगा ना, तो वहीं तुझको पहुंचाऊंगा जहां तेरी आखिरी हद है। मोहब्बत से बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मैं क्या कह रहा है? वो तो बात पूरी हो गई। अरे हजरत हो कहां, इतना सोलो 5G के दौर में। बस रोक लो यहां मुसलमानों। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, गरीबों की लिस्ट में मुसलमान सबसे आगे, बेरोजगारों की मंडी में मुसलमान का बच्चा सबसे आगे। वोट देने के बाद भी चपरासी का नौकरी जिस कौम को न मिले वो मुसलमान है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? ये बात अगर बलियाबी बोलता है तो सियासी पार्टियों के कलेजे में दर्द होता है। तो बलियाबी जिस पार्टी से सियासत करता उस पार्टी को भी नहीं छोड़ता, नकेल कस के रखता। अगर हो सके तो 3 रोज पहले बीपीएससी का, बिहार सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया है। 850 बच्चे क्वालिफाई किए, उस 850 में 55 मुसलमान का बच्चा है। लेकिन मेरे मुताबिक नहीं है। खोटा ठोक के निकला हूं कल कि ऑफिसरों को कह दीजिए एक मर्तबा रिव्यू कर ले, रिव्यू कर ले। मत अपनी औलादों को डर के जीने दो। भारत की मिट्टी से प्रेम कोई और करे ना करे, मुसलमान तो आखिरी सांस तक करेगा। तवज्जो चाहो। आप कहोगे क्यों? शहरों में बम मार के मेरी दुकानें लूट ली, हम प्रेम करेंगे। दंगे में मेरे बच्चों को जला दिया, हम मोहब्बत करेंगे। मेरे बच्चों का रोजगार छीन लिया, टेररिस्ट करके जेल में डाला, हम प्यार करेंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह एक वैदा
वहदाहुला शरीक, बेमिसलो बेनजीर, सजदा सिर्फ उसी का होगा। ये बताने वाला पहला पैगंबर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, मिस्र में नहीं आया, शाम में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत बताने वाला पहला पैगंबर आदम की शक्ल में पहला पैगंबर भारत में आया। और बलियाबी कहता सुन, किसी के 35 करोड़ खुदाओं में से किसी ने एक लफ्ज हिंद नहीं कहा, लेकिन 1400 बरस पहले मेरे मुस्तफा ने शहर तैयबा से हिंद की तरफ देखकर यही तो फरमाया था, लोगों हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। तो जिस देश का नाम मुस्तफा ले, उस देश से मोहब्बत हम न करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन अब इसको यहीं रोक कर मैं तुझसे तेरे आत्मा की और ज़मीर की आवाज सुनना चाहता हूं। ईमान से बोलना, इस्लाम और कुफ्र में फर्क है कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। नबी के आशिक और नबी के गद्दार में फर्क है कि नहीं? हजरत बेसाइज का पैजामा पहने एक मौलवी खड़ा हो गया गलती से, गलती, और खड़ा हुआ तो हाथ डाल दिया मेरे ही पर। बोला बलियावी साहब, मैंने कहा बकलो। बोला आप लोग तो सिर्फ एक ही रसूल की बात करते हैं। मैंने कहा वही अव्वल वही आखिर, बीच में सबकी होगी। बस आंख खोल के देख ले। कहा एक ही रसूल, तो एक ही नबी की बात करते करते आप लोगों का मन उकताता नहीं है? उकताना समझ रहे? बंगाल में क्या बोलते हैं? थक जाता है। यानी एक ही नबी की का नाम लेते बात करते करते मन थकता नहीं? मैंने कहा बड़े साहब अपना एज बताओ। बोला मेरे क्वेश्चन से एज का क्या कनेक्शन है? मैंने कहा माफ करना, जिस बलियावी की परवरिश हुई है उसका नाम, जिस बलियावी की परवरिश, बलियावी की जिसने परवरिश की है उसका नाम रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी है। घर से तलवार लेके मैदान में जाना नहीं सिखाया, उसी की तलवार से उसका हिसाब कर लो। बोल दो, बोल दो, बोल दो। तब जो चाहूं, अगर कोई बीच में उठे तो समझ लेना ये गड़बड़ आदमी है, भाग रहा है, कलई खुल रही है। हाँ, अब जिसको उठना उठ सकता है। बस प्लीज प्लीज, ज्यादा नहीं, बहुत देर तक बोल दिया। 45 मिनट 50 मिनट से बेसी तो बलियावी की तकरीर ही नहीं होती। बस आपकी मोहब्बत है और देख रहा हूं मोहब्बत से सुन रहे हो तो थोड़ी हिम्मत कर दिया। बोल दो, बोल दो। हजरत जैसे ही मैंने पूछा आपका एज, बोला 60 साल। कितना? मैंने कहा 60 साल अकल एज हो गया लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ी। तो गुस्सा आ गया। बोला आप मुझको समझते क्या हैं? मैंने कहा पहले कुछ अच्छा समझता था। अच्छा एक बात बताओ, गुस्सा मत हो बड़े साहब, 60 साल हो गया, भात खाते हो कि नहीं? बोला खाते हैं। मैंने कहा कितने दिनों से?
बोला जब से खाना शुरू किया है भात ही तो खा रहा हूं। जोर से जोर से। मैंने कहा वो गोला पानी पीते हो कि नहीं? बोला बगैर पानी के जिंदा रहे। मैंने कहा कितने दिनों से पी रहे हो? बोला जब से दूध पीना शुरू किया तब से पी रहा हूं। मैंने कहा कमाल है यार, 60 साल हो गया एक ही चापानल कुआं का पानी पीते। 48 घंटे के लिए पानी बदल दो। गुस्से में मौलवी बोल पड़ा पानी बदल दूंगा, तो पानी चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा तो फिर पानी उतरवाने यहां क्यों आ गए? गुस्से में बोल पड़ा रोटी पानी चावल ये मेरी जिंदगी की बुनियाद, इसके बगैर जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने कहा तुझ में और इमाम अहमद रजा वालों में यही फर्क है, तुम रोटी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता और सुन्नी नबी के मोहब्बत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। खड़ा हो जाओ, चारों तरफ हाथ उठा के लगाओ मरहबा। आए हाय उनमें हम में यही फर्क है, जब उन्हें चोट लगती तो वो सऊदिया सऊदिया बोलता और हमें चोट लगती तो हम नबी नबी बोलते। लेकिन गैरों में दम नहीं था रे मजबूर तुमने किया मुसलमान। भारत का कोई स्टेट बचा नहीं तेरे बलियाबी से, लेकिन बंगाल में किसी की औकात नहीं थी जो नबी वाले को आंखें दिखाता। हम तुझसे तेरी औलादों के भविष्य की भीख मांगते हैं, तुझसे तेरी औलादों की भविष्य की भीख मांगते हैं। दौलत नहीं अपने बेटों का भविष्य दे दो और सिर्फ एक काम कर दो, शादी और निकाह को सस्ता कर दो। बंद करो डीजे बाजा। लेकिन मुझे मालूम है एक बात बता, अगर बेटी बाप है और अगर तेरी बेटी है तो तुझको बताना होगा। बहन का भाई है तो मुझको बता, तेरी या मेरी अगर किसी की बेटी को कोई सड़क पर नचा दे तो बोल उस वक्त तेरे बदन में आग लगती है कि नहीं? अरे जोर से बोल, लगती है कि नहीं? तवज्जो चाहो। क्यों आग लगती है? क्यों आग लगती है? तो उस वक्त पापी से पापी भाई भी होता है तो कहता खबरदार मेरी बहन है, इसकी इज्जत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोल बात सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? तो फिर क्या उस दिन तेरी मां के दूध की गैरत मर जाती? जब तू खुद अपनी मां अपनी बहनों के साथ झिलमिल कपड़े पहनकर डांस करते, उस दिन तेरा खून क्या पानी होता?
क्या उस दिन तेरे मां की दूध की गैरत तुझको आवाज नहीं देती? बोल ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हो। अरे बोल, बेटियों से बहनों से प्यार है कि नहीं है? बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजमे से चारों तरफ से जब तक आवाज नहीं आएगी, जोर से बोल, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन करेगा? कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ, उठा के रखो, उठा के रखो। और तेरे बगल में अगर कोई ऐसा भी हो जिसका हाथ न उठ रहा हो, उस पर लानत भेज देना कि अभी भी ये मर्दूद अपने घर की बेटियों को नचाने की सोच रहा। अब मुट्ठी बांध के बता फिर से मुझको, ये डीजे और बाजा और नाच सड़कों का बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद करोगे डीजे बाजा कि नहीं करोगे? नीचे करो। दूसरी बात, आखिरी बात, अरे हमारा आलिम तो मजबूर है यार, मजबूर है। हमारे आलिमों को तूने मुलाजिम बना दिया रे। जो मेरी कौम का सरदार था उसको तूने नौकर बना दिया। आज अगर कोई आलिम अच्छी गाड़ी पे चढ़ जाए तो छाती फटती हरामखोरों की। हजरत जब पहली बार पटना में आया था, और आज से तकरीबन 38-40 साल पहले, तो शायद बिहार का पहला मौलाना होगा बलियावी जो बुलेट मोटरसाइकिल से चलता था। तो उस 35-40 साल पहले तो ये आम बात थी कि बुलेट वही रखेगा जो या तो रंगदार हो, या थानेदार हो, या ठेकेदार हो। तो एक साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले आप मौलाना हो के बुलेट पर चढ़ते हैं? मैंने कहा जी बुलेट पे तो चढ़ रहा हूं, अभी आने वाले दिनों में 4 चक्के पे चढ़ूंगा, आपको कोई दिक्कत? बोले नहीं, अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा बात तो सही है, इसलिए अच्छा नहीं लगता कि टोपी वाला, दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला इमाम क्यों चढ़ेगा? सुन, ठीक 3 साल के बाद फिर टकरा गया, तो देखा एम्बेसडर कार से। बोला मौलाना ये कब लिए? मैंने कहा कि बुलेट भी रखा हूं, ये लिया हूं, अगली फिर लेने वाला हूं। गौर से सुनना। बोला सोर्स ऑफ इनकम? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे का ना नमक खाता हूं ना चाय पीता हूं। बाप की शान है, आज भी हिम्मत है बाजुओं में। और जिस खानदान का हूं वो खानदान कोई बहुत छोटा नहीं, बड़ा दबंग है। हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, निपट लेते हैं। मौलाना सज्जाद साहब देख ले इस गली से आ रहा हूं तो तुरंत रास्ता बदलना। लेकिन मेरी कौम के पैसे वालों ने सोच लिया है कि मौलवी टूअर बने, मौलवी यतीम बने, मौलवी गरीब बने, मौलवी मुफलिस बने। मेरी कौम के सरमायादारों, अल्लाह तौफीक देना तो डॉक्टर और इंजीनियर बना तो दोगे, लेकिन महशर में काम नहीं आएगा। और अगर 5, 4, 3 बेटों में से एक को हाफिज कुरान और अच्छा आलिम बना दोगे ना, तो तेरी दौलत लेने वालों में कोई काम आवे ना आवे, वो तेरा बेटा पहले काम आ जाएगा। और कभी भी आलिम को गरीब मत होने देना।
वो मेरा मजहबी पेशवा है। भवानीपुर की ये जो कमेटी है, अध्यक्ष आप हो, प्रेसिडेंट कौन है? जवान आदमी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मिर्जा मीनार आलम, हाई स्कूल के टीचर। अल्लाह करे कि अच्छे कॉलेज के प्रोफेसर हो जाए। मेरी कौम का हर बच्चा स्कूल कॉलेज। एक बात मैं तो सर पीटता हूं, बंगाल का मुसलमान तेरे भेजे में क्या है रे? कूच बिहार से चलता हूं तो उड़ीसा के बॉर्डर तक, शायद 100 पुलिस में एक मुसलमान का बच्चा पुलिस दिखाई दे। बोल सही है कि गलत? जोर से बोलना, जोर से बोल, सही है कि गलत? अब अगर बलियावी बंगाल हुकूमत को आंख लाल करके कहे कि बता, और तेरी बिरादरी ने तुझको उतना वोट नहीं दिया जितना बोरा में कस के मुसलमानों ने तुझको दिया, क्या इसका सिला, इसका बदला यही था? हमारे बच्चों को पुलिस तक की नौकरी नहीं दोगे? लेकिन आज मैं मजहबी जलसे में आया हूं, तहरीक बेदारी में आऊंगा ना, तो पूरी हुकूमतों की एयर वाइज, साल वाइज बजट का पूरा डाटा लेकर मैं खड़ा होकर के एक एक डिपार्टमेंट में हिसाब मांग रहा हूं। अगर उन्हें जिद है कि हम डरा के रखेंगे, तो हमें भी जिद है कि अपने बच्चों को अब हम बुज़दिल नहीं बनने देंगे। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, मेरे आलिमों को आप मुलाजिम समझना बंद करो। आखिरी बात अर्ज कर दो, ईमान से बोलो, एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है? जोर से बोलो, कम से कम। और जिस घर में पढ़ा लिखा बेरोजगार है तो उसके पास 2 है। बोलो सही है कि गलत? अच्छा, इस इलाके में जब रिश्ता तय हो जाता है, बातचीत फाइनल होती है, तो लड़की को देखने औरतें जाती हैं कि नहीं जाती है? उसके साथ मर्द भी जाते होंगे, हैं? तो औरतों का तो जाना समझ में आता है, या हरामखोर मर्द क्यों जाता है? क्या शर्म नहीं आती है कि कल तेरी बेटी को भी कोई दूसरा देखने आएगा? बोलो, ये रिवाज बंद होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलना। अरे भवानीपुर का नौजवान, डर मत। अपने गांव की चटाई बनाकर एक कानून बना दो, मेरे गांव की किसी की भी बेटी को कोई रिश्तेदार देखने आवे तो औरतें आवे, मर्द नहीं आवे। मेरे गांव में कोई बारात आवेगी तो डीजे बाजा पटाखा ऑर्केस्ट्रा लेकर नहीं आएगी। कानून बनाने के बाद, सहमति बनाने के बाद भी अगर कोई लेकर आवे पैसा वाला, तो जलसा कमेटी के नौजवानों सर पे अमामा बांध के डंडा लेके सड़क के बाहर खड़े हो जाओ और ऐलान कर दो कि ये ईमान वालों की आबादी है, नाचने वालों की आबादी नहीं है। तुझको आना है तो मेरे नबी की नात पढ़ते आ, मैं फूलों की बरसात करके तेरा स्वागत और इस्तकबाल को। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करोगे? धीरे बोल रहे हो। करोगे? करोगे? हिम्मत है? अच्छा, ये मां बहन भी ऐसी औरतें ऐसी हैं हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्ची देखने जाती है ना,
तो एक औरत ऐसी नहीं मिलेगी जाने वालों में जो उस लड़की से कहे कि बेटा तुझको कुरान पढ़ने आता है कि नहीं, तुझको वजू का ढंग मालूम है कि नहीं, खुद नहीं जानती। अरे शुक्र कीजिए हजरत कि अमेरिका में, चाइना में, रशिया में, बर्तानिया में, लंदन में किसी बड़े बुजुर्ग का मजार नहीं है। अगर गलती से इन औरतों को पता चल जाए कि अमेरिका में, लंदन में, बर्तानिया में फला पीर का मजार है, तो अपने कमाने वाले शौहर को कहेगी कि क्या करोगे, मन्नत मान ली हूं अमेरिका चादर चढ़ाने जाना। अल्लाह के वास्ते रहम कर दो अब मेरे बच्चों पर, अब दया कर दो, टूट चुके हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में तेरा बलिया भी टेबल टेबल भटकते रहा। हमारे बच्चों को कूच बिहार से, एनजेपी से, खड़गपुर से, तुम्हारे इसी मिदनापुर से, यहां तक के मालदा तक से हमारे बच्चों को आतंकवादी कह के उठाया गया। एक लीडर के हलक में आवाज नहीं थी। आखिर में थक हार के मैं कलकत्ता आया। हाई कोर्ट के गली गली में, बार काउंसिल में घूमते रहा, कोई एक लॉयर मिल जाए जो हमारे बच्चों के लिए बेल के लिए फाइल ड्राफ्ट करके पिटीशन दायर करते। नहीं मिला। हम तुझसे हाथ जोड़ के कहेंगे, हम तुझसे हाथ जोड़ के कहेंगे, तेरे सामने इस वक्त पूरी दुनिया की तस्वीर है। कोई मुल्क तेरा नहीं, कोई हुकूमत तेरी नहीं, सिर्फ तेरे और मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल है। अल्लामा सज्जाद साहब 6 रोज पहले पूरी रात बलियाबी की हिचकियों से बीत गई। पता नहीं चला कि रात कब गुजर गई। अचानक मुझको वॉइस ऑफ अमेरिका से किसी साहब ने, हिंदुस्तान में सबसे पहले फलस्तीन की हिमायत में सीना ठोक के बोलने वाला अहले सुन्नत का तनहा खादिम बलियावी था, उन्होंने मुझको एक वीडियो क्लिप भेजी। नीचे लिखा, मौका मिले तो सुन लीजिए। अल्लामा सज्जाद साहब टूटे हुए मकान के मलबे के नीचे कुछ लाशें दबी हैं। बाप शहीद हो चुका है, मां शहीद हो चुकी है, तने तन्हा एक बच्चा है जो टूटे हुए मिसाइलों और बमों से तबाह मकान के ढेर पर बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा। क्या सब्र है, क्या हिम्मत है। गोया फलस्तीन के कम उम्र बच्चों का भी भरोसा है कि दुनिया में मेरा कोई साथ दे ना दे, सिर्फ मेरा रब मेरे साथ है। मैं सोचते रहा, मौलाना आखिर वो मां कैसी थी जो अपने बेटे को ये तरबियत दी थी? वो बाप कैसा था जो अपने बेटे को यह हौसला दिया था? और मेरी मां बहन आई हो तो सुनकर जाओ, बेटों
के लिए किसी से ताबीज की भीख मत मांगो। नाती और पोते के लिए किसी से ताबीज मत मांगो। अगर बेटी वाली हो, मेरी मां अगर बेटी वाली हो तो अपनी बेटी को बचपने से तरबियत दे दे, तो खुद वजू करते रहा, बेटी को भी वजू करने की आदत डाल दे, तो खुद कुरान पढ़ती रहा, बेटी को भी कुरान पढ़ने की आदत डाल दे। कसम खुदा की, वो दौर क्या दौर था जब न तावीज बेचने वाला मंडी में दिखता था और न तावीज खरीदने वाला कोई ग्राहक मंडी में दिखता था। मैं भी सोचता था आखिर क्या है, तो किसी आशिक ने कहा वो दौर वो था कि जब बच्चे रोते थे तो मां सीधे दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी। पहले वजू करती थी, वजू के बाद अपने बच्चों को आंचल में छुपाती थी। बेटा इधर दूध पीता था, मां उधर मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहती थी। एक औरत नहीं जाती दूसरे की बेटी को देखने तो कहती कि तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं, तुझको नमाज पढ़ने आती कि नहीं। मजारों पर जाकर 1.5 लाख की चादर चढ़ाने वालों, 3-3 लाख 2-2 लाख के कुर्बानी के जानवर खरीदने वालों, चादर अकीदत है, तालीम मेरे बच्चों की जरूरत है, लंगर अकीदत है, नमाज ईमान की जरूरत है, उर्स अकीदत है, उर्स अकीदत है। अच्छी रोजी, हलाल रोजी, अच्छे खून की जरूरत है। लेकिन कौन समझाए, आज हमारे बच्चे नशा करने लगे हैं। बोल सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? इसके लिए भवानीपुर के नौजवानों से मैं कहूंगा हाथ जोड़ के, ये सोच कर नजरअंदाज मत कर दे कि उसका बेटा नशा कर रहा है। इस बड़ी आबादी में सुन्नियों की एक कमेटी बनाओ, एक टीम बनाओ, जिसका बेटा नशेड़ी हो वार्निंग दो और कहो बेटे को संभाल लो। न माने पंचायत बैठाओ, और वो जो डांस करते हुए पीला पीला पहनकर, क्या लानत है रे अल्लाह का बंदा, डीजे में। इसलिए इन बुराइयों को दफन करने के लिए एक होवो, मत 3 टाइम खाओ 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ टूटी खाट पे रखो, मत बढ़िया कपड़ा खरीदो, मोबाइल खरीदो। इन्हीं पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। जब चले तो तेरा दुश्मन देखकर कहे मुसलमान का बेटा जा रहा है, आंख मिलाओगे तो अंधे हो जाओगे, हाथ मिलाओगे तो खलास हो जाओगे। अल्लाह ताला मले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। खड़े हो